हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जेएस टीचर एकेडमी में। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे फिर सी टेट हो, यूपी टेट हो या सुपर टेट हो, केबीएस हो या डीएसएस भी। हमारी जो आज की वीडियो है सभी टीचर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। वीडियो को अंत तक देखें एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पूरा संविधान, सारा संविधान आज हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसके कम से कम संविधान से रिलेटेड क्वेश्चन कम से कम 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते ही आते हैं। तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे जो दूसरे देशों के संविधान से जो प्रणाली ली गई है हमारे संविधान में, जिसको दूसरे देशों के संविधान से लेकर के जोड़ा गया, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। नंबर 1 है दूसरे देशों के भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड से ली गई है। भारतीय संविधान की जो संसदीय प्रणाली है वो कहां से ली गई है? इंग्लैंड से ली गई है। नंबर 2 है भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरिश या आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए हैं वो कहां से लिए गए हैं? आयरिश या फिर आयरलैंड से। 3 है आपका भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का जो सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत कौन सा है, तो उसका आंसर यही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था कनाडा की संघीय व्यवस्था में समानता पाई जाती है। भारतीय संविधान की जो संघीय व्यवस्था है, कनाडा की जो संघीय व्यवस्था है, उन दोनों में समानता पाई जाती है। दोनों ही एक रूपता है, दोनों में एक समानता पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा जहां से ली गई है वह है कौन सा देश है? संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा जहां से ली गई है वो कौन से देश से ली गई है? तो वो ली गई है आपकी ऑस्ट्रेलिया से। कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। जब भी बात आए समवर्ती सूची की, देखो एक होती है राज्य सूची, एक होती है संघ सूची और एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में बहुत विषय होते हैं, बहुत सारे विषय होते हैं। समवर्ती सूची जो होती है उसमें बहुत सारे विषय एकत्रित होते हैं, लेकिन पूछा जाए कि वह ली कहां से गई है तो वो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कहां से लिया गया है? भारतीय संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं उन्हें कहां से लिया गया है? तो उन्हें लिया गया है रूस के संविधान से। कहां से लिया गया है? रूस के संविधान से। तो दोस्तों मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य की अगर हम बात करें तो दोनों अलग अलग हैं। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य जो है वो दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। अगर हम बात करें वो लिए कहां से गए हैं तो वो लिए गए हैं हमारे रूस से। कहां से लिए गए मौलिक कर्तव्य? रूस से। और मौलिक अधिकार और मूल अधिकार वो लिए गए हैं यूएसए से। मौलिक अधिकार और मूल अधिकार जो है वो कहां से लिए गए हैं? यूएसए से। नेक्स्ट है आपका कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य जो लिया गया है संविधान में वो कहां से लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर यूएसए से लिया गया है। अगर कहीं पर समान संरक्षण की बात आए और अगर ऑप्शन में यूएसए या फिर संयुक्त राज्य अमेरिका मिल जाए तो आंसर ठीक हो जाएगा। इनमें से कोई भी उस पर ठीक कर देना। सही। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है भारतीय संविधान में वो कहां से ली गई है? तो वो ली गई है आपकी संयुक्त राज्य अमेरिका से। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इसको संविधान की आधारशिला भी कहा जाता है। क्या किसको कहा जाता है? आपको संविधान की आधारशिला भी इसको ही कहा जाता है। जब हम बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय की तो मैं बात कर रही हूं दिल्ली की, जहां पर अपना है जो सुपर कोर्ट है, जो कौन सुप्रीम कोर्ट है, जहां
यहाँ उसी की बात की गई है। तो सर्वोच्च न्यायालय कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से, और इसको संविधान की आधारशिला भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया जिस देश के संविधान से प्रभावित है, यानी कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है, किस देश के संविधान से प्रभावित है, उसको किससे लिया गया है? तो वह है दक्षिण अफ्रीका। कौन सा देश है वो? दक्षिण अफ्रीका। ये मेन इंपॉर्टेंट है क्योंकि संविधान में जब भी कोई परिवर्तन होता है, कुछ चेंज होता है, तो भारतीय संविधान में जो भी वो कौन सा संशोधन है, जो कहाँ से लिया गया था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है किसी भी शिक्षक भर्ती के लिए, ये अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट है आपका भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जिस देश से ली गई है वह कौन सा है? भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां जिस देश से ली गई हैं वो कौन सा देश है? तो इसका आंसर होगा जर्मनी के वीमार संविधान से। ये कहां से ली गई हैं? जर्मनी के वीमार संविधान से। तो नेक्स्ट है आपका संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली जिस देश के संविधान से ली गई है वह कौन सा है? यानी कि संविधान में कानून द्वारा जो स्थापित शब्दावली है उसको किस देश से लिया गया है, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर होगा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कहाँ से ली गई है? आपके संविधान में जो कानून द्वारा स्थापित शब्दावली जो है हमारी, जो संविधान की शब्दावली है वो कहाँ से ली गई है? तो वो ली गई है हमारी संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट है आपका प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा जिस देश से ली गई है वह है ऑस्ट्रेलिया। किससे ली गई है? क्वेश्चन आएगा आपका कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है आपका संविधान निर्माण की समितियों का गठन क्या कहलाता है? संविधान निर्माण की जो समितियों का जो गठन है उसे क्या कहा जाता है? तो ये जो संविधान निर्माण की जो समितियों का जो गठन है उसे कहा जाता है भाई संघ शक्त समिति। क्या कहा जाता है? संघ शक्त समिति। नेक्स्ट है आपका संघ शक्त समिति का गठन किसने किया था? अब वो आपसे पूछेगा कि संघ शक्त समिति का गठन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। किसने किया था संघ शक्त समिति का गठन? जवाहरलाल नेहरू ने। तो एक नंबर आपका यहां से पक्का हो जाएगा। जैसे कि मैं पूछ रही कि संविधान संघ शक्त समिति का गठन किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। और इसमें से क्वेश्चन 100% हर बार पूछा ही जाता है। नेक्स्ट है आपका राज्यों तथा रियासतों के लिए समिति, राज्यों तथा रियासतों के लिए परामर्श समिति जो निर्माण हुआ था, वो गठन हुआ था, वो किसने किया था? तो ये किया था आपके सरदार पटेल ने। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट है आपका मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के सदस्य कौन थे? मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के सदस्य कौन थे? तो इसका आंसर भी यही हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई इसका आंसर है जेबी कृपलानी। कौन थे भारतीय संविधान समिति के अध्यक्ष? जेबी कृपलानी। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें क्या पूछ रहा है वो? सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एस.एच. वर्धाचार्य। एस.एच. वर्धाचार्य। देखो इसमें एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बीच में, जो कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो पूछेगा आपसे कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके भी अध्यक्ष जेबी कृपलानी ही थे। नेक्स्ट है आपका प्रारूप संविधान का परीक्षण करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप संविधान
जो परीक्षण किया था, जो संविधान के प्रारूप का परीक्षण किया था, तो उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। कौन थे इसके अध्यक्ष? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन वह यह भी पूछ सकता है कि प्रारूप ड्राफ्टिंग मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर भी यही होगा, भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन प्रारूप संविधान का जो परीक्षण हुआ था उस समिति के अध्यक्ष अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे। ध्यान रखना है ये बात। नेक्स्ट है आपका संविधान समीक्षा आयोग समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान समीक्षा आयोग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएगा आपका M.N. वेक्टाचेलियन। कौन थे ये? M.N. वेक्टाचेलियन। तो संविधान समीक्षा आयोग समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? M.N. वेक्टाचेलियन। तो अब हम बढ़ते हैं भारतीय संविधान की विशेषताओं की तरफ। जो भारतीय संविधान में जो विशेषताएं बताई गई हैं, जो भारतीय संविधान की जो विशेषताएं, अब हम उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। तो भारतीय संविधान की विशेषता, फर्स्ट पॉइंट है इसका, भारत का संविधान लिखित एवं विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक, कि भारतीय संविधान जो है हमारा, भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किस देश का है? तो वो भारत का है। और लिखित संविधान किस देश का है? तो वो भी भारत का ही है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का स्वरूप संरचना में संघानात्मक है। भारतीय संविधान का जो स्वरूप है, जो संरचना है भारतीय संविधान की, वो कैसी है? संघानात्मक है। कैसी है वो? संघानात्मक है। नेक्स्ट है आपका भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? तो वो पूछेगा भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो हमारी जो शासन व्यवस्था है भारत की, वो है ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। शासन व्यवस्था कैसी है हमारी भारत की? ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का जो अभिभावक है, जैसे कि तुम्हारे अभिभावक माता पिता होते हैं, उसी तरीके से भारतीय संविधान का भी एक अभिभावक है। तो उसे वो किसको कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। जो देखभाल, अभिभावक किसे कहते हैं? अभिभावक उसे कहते हैं जो किसी की भी देखभाल करता है। जैसे हमारी देखभाल हमारे माता पिता करते हैं, तुम्हारी देखभाल तुम्हारे माता पिता करते हैं। तो आपके अभिभावक कौन हुए? आपके माता पिता हुए। तो भारतीय संविधान की देखभाल कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन हुआ? भारतीय संविधान का अभिभावक हुआ सर्वोच्च न्यायालय। तो भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का अभिभावक सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां USA संविधान से ली गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय की जो शक्तियां हैं वो कहां से ली गई हैं? तो USA के संविधान से ली गई हैं। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां कहां से ली गई हैं? सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां USA के संविधान से ली गई हैं। नेक्स्ट है आपका भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह किस शब्द को स्थान दिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यों का संघ। संघीय शब्द की जगह किस शब्द का यूज किया गया है? राज्यों के संघ का, राज्यों का संघ। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान भारतीय जनता से अधिकार प्राप्त करता है। भारतीय संविधान किससे अधिकार प्राप्त करता है? तो भारतीय संविधान जो है वो जनता से अधिकार प्राप्त करता है, लेकिन जनता के अधिकारों का हनन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में ही जाता है। अगर जनता के अधिकारों का हनन किया जाता है तो वो कहाँ जाता है? वो सर्वोच्च न्यायालय में ही जाता है। नेक्स्ट है आपका भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो वो किसमें निहित है? संविधान में निहित है। किसमें निहित है? संविधान में।
भारत में प्रभुसत्ता किसमें निहित है? संविधान में। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान की संरचना कैसी है? भारतीय संविधान की जो संरचना है वो कैसी है? तो भारतीय संविधान की जो संरचना है वो एकात्मक, कुछ कठोर तथा लचीली है। तो ये कठोर और लचीली क्यों है? तो ये कठोर और लचीली इसलिए है कि भारत के संविधान में कुछ तो ऐसी चीजें हैं जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं, कुछ नियम ऐसे हैं भारतीय संविधान में जिनको हम परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन कुछ नियम ऐसे हैं जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए भारतीय संविधान की संरचना कैसी है? कठोर एवं लचीली है। नेक्स्ट है आपका लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ जन्मी? लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ जन्मी, यानी कि लिखित संविधान कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो इसका आंसर होगा आपका फ्रांस से। कहाँ से प्रारंभ हुआ था ये? फ्रांस से। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो अध्यक्षात्मक शासन का जो उदय हुआ था वो सबसे पहले हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट है आपका, अब चलते हैं अनुसूचियों की तरफ। भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं अब हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान में, मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। भारत का जो पहला संविधान है, जो संविधान है, मूल संविधान है, जो पहला संविधान है, उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। लेकिन अब वर्तमान में कितनी हो गई है बढ़कर के? 12। कितनी हो गई है? 12। तो जिसमें पहली है आपकी, पहली अनुसूची कौन सी है? भारत के 29 राज्य व 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची में क्या है आपके? भारत के 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है, उनके बारे में बताया गया है। दूसरी अनुसूची में है आपका उच्च पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन किया गया है कि किसका वेतन कितना होगा, किसका वेतन कितना होगा। दूसरी अनुसूची में क्या बताया गया है? उच्च पदाधिकारियों के वेतन का वर्णन किया गया है। तीसरी अनुसूची में क्या है? उच्च पदाधिकारियों की शपथ, जो उच्च पदाधिकारी जो शपथ लेते हैं, जो हमारे जो अधिकारी होते हैं वो जो शपथ लेते हैं, तो उसका वर्णन हमारे किसमें है? तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट है आपका चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा की सीटों का आवंटन की कितनी सीटें होती हैं उसमें। नेक्स्ट है आपकी 5वीं अनुसूची है एससी व एसएचसी से संबंधित। तो 5वीं अनुसूची में किसका वर्णन किया गया है? आपका एससी व एसटी से संबंधित। नेक्स्ट है आपकी 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा के जनजाति क्षेत्रों के संबंध में। 6ठी अनुसूची में किसका वर्णन है? असम, मेघालय, मिजोरम व त्रिपुरा की जो जनजाति है और क्षेत्र हैं उनके संबंध में 6ठी अनुसूची में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है आपका 7वीं अनुसूची केंद्र व राज्य के बीच शक्ति का बंटवारा। 7वीं अनुसूची में क्या है आपके? केंद्र व राज्य के बीच जो शक्ति का जो बंटवारा होता है उसका इसके अंतर्गत वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां आती हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। कौन कौन सी सूचियां आती हैं? संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। नेक्स्ट है आपका 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है आपके? 8वीं अनुसूची में इसमें 14 भाषाओं का उल्लेख है। 8वीं अनुसूची में क्या है आपके? 14 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं। पहले इसमें कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाओं का उल्लेख था, लेकिन अब इस टाइम इसमें 22 भाषाओं का उल्लेख हुआ है। कितनी भाषाओं का है? 22 भाषाओं का। 1967 में सिंधी और 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी और कनक। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। नेक्स्ट है आपका 9वीं अनुसूची। यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसमें भूमि सुधार अधिनियम उल्लेखित है। 9वीं अनुसूची में क्या उल्लेखित है आपके? भूमि सुधार अधिनियम। क्या उल्लेखित है? भूमि सुधार अधिनियम।
नेक्स्ट है आपका 10वीं अनुसूची। तो 10वीं अनुसूची में क्या है आपके 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई। इसमें दल बदल उल्लेखित तो है। 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी आपके 52वें संविधान संशोधन में 1985 में। कौन से सन में जोड़ी गई थी 1985 में। इसमें दल और बदल उल्लेखित है। इसमें क्या उल्लेखित है दल और बदल। नेक्स्ट है आपका 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन में। कब जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन में 1993, जिसमें ग्राम पंचायत पंचायती राज उल्लेखित है। इसमें क्या उल्लेखित है आपके ग्राम पंचायत और पंचायती राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है कि कौन सी शक्ति होगी उनके पास, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्या क्या पावर होंगी, वो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। तो इस सब का वर्णन किसमें आपके 11वीं अनुसूची में। नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट और लास्ट अनुसूची है आपकी 12वीं अनुसूची। नेक्स्ट और लास्ट अनुसूची कौन सी है आपकी 12वीं अनुसूची। तो ये कब जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन में, यानी कि 74वें संविधान संशोधन में इसको जोड़ा गया था, जिसमें कि नगर पालिका के संबंध में इसमें किसका उल्लेख है नगर पालिकाओं के संबंध में उल्लेख है कि उनके पास क्या शक्तियां होंगी, क्या वो कर सकती हैं क्या नहीं कर सकती हैं, क्या नियम होंगे उनके लिए। तो ये सब किसमें उल्लेखित है आपके 12वीं अनुसूची में उल्लेखित है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका अगला पार्ट आएगा, 2 ही वीडियो में सारा संविधान आपका कंप्लीट हो जाएगा और कम से कम 12 से 15 नंबर आपके 100% हर एग्जाम में संविधान से रिलेटेड आते ही आते हैं। तो एक भी पॉइंट को छोड़िएगा नहीं, पूरे वीडियो को अंत तक देखना है। ओके, टेक केयर, बाय।